बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी पे हम बना रहे हैं चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए हमने लिए हैं चने 3 पाव और इनको 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और फिर 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में उबाल लिया है और चने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। चावल हमने लिए हैं 1.5 किलो और इनको अच्छी तरह से धो के आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया है। और खुश्क मसालों में चाहिए 1.5 चम्मच साबुत खुश्क धनिया, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, चंद दालचीनी के पीस, 3 मोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 3-4 अदद बादियान के फूल और 3 चम्मच नमक, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच दड़ा मिर्च और 2 कनौर की चिकन क्यूब। और फिर हम एक लेंगे पतीला और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और शामिल करेंगे 1 कप घी। चाहे आप कुकिंग ऑयल शामिल करें या घी शामिल करें, कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। अब घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और फिर शामिल करेंगे प्याज और प्याज को हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि प्याज जले ना, क्योंकि हमें प्याज ब्राउन चाहिए और ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब प्याज ब्राउन हो गया है तो फिर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाले ताकि ये अच्छी तरह से भून भुन जाएं और इनकी खुशबू भी आ जाए अच्छी सी। अब बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और फिर शामिल करेंगे धड़ा मिर्च, नमक, टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद। और अब कनौर की चिकन क्यूब। और इसको चाहें तो आप गर्म पानी में मिक्स करके डाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही डाल लें और चमचे की मदद से इसे तोड़ के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फिर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये कनौर की चिकन क्यूब भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये जो ब्राउन प्याज है इसका कलर भी आ जाए। और ये याद रहे कि इसका प्याज का कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि चना पुलाव जो होते हैं वो लाइट ही ज़रा होते हैं। अब इसमें चने शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 मिनट के लिए। और फिर इसको 2 मिनट के लिए भून के तो इसमें शामिल करेंगे पानी। और पानी मैंने लिया है 1.5 गुना, क्योंकि चावल ये बहुत अच्छे हैं, कायनात चावल हैं, तो इसमें 1.5 गुना चावल पानी जो है ना बहुत अच्छा रहता है। तो अब पानी सही तरह उबल गया है और इसमें शामिल करेंगे चावल। और चावलों को स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान के डालना है ताकि कोई पानी ना जाए इसके अंदर, क्योंकि अगर मज़ीद पानी जाएगा तो चावल ज़्यादा गल जाएंगे। अब मैंने चावल सारे शामिल कर दिए हैं तो अब इसको अच्छी तरह से चमचे की मदद से हिला के तो इसको ढक्कन से बंद कर दूंगी, इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और अब मुझे याद आ रही है कि इसमें मैंने लेमन जूस नहीं डाला, तो वो 2 चम्मच शामिल कर दूंगी, क्योंकि इससे जायका चावलों का बहुत मज़े का आ जाता है।
तो अब ये चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब चा अब चावलों का थोड़ा-सा पानी रह जाएगा तो इसको चावलों को दम दे देंगे। अब चूल्हे पर एक पुराना सा तवा रखेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इस पर चावलों का पतीला रख देंगे और एक कपड़ा गीला करके पतीले के ढक्कन को अच्छी तरह से लपेट देंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब ढक्कन को बंद करके इस पे वेट रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मेरे पास ये एक पत्थर है तो मैं यही इसके ऊपर रख दूंगी। अब 20 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है चावल सही अच्छी तरह से तैयार होंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। अब अगर आप चाहें तो दम देते हुए भी चावलों पे अचार शामिल करना चाहें तो अचार भी ऊपर रख सकते हैं ताकि उसका टेस्ट भी शामिल हो जाए। और चाहे तो आप चावल जब पेश करेंगे तो इसके साथ अचार भी साथ रख लें। तो अब हम चावल बिल्कुल तैयार हैं तो इन्हें डिश आउट करेंगे। अब हम डिश आउट कर लेते हैं और चार रायते और सलाद के साथ आप पेश करें। बहुत ही मज़े के और टेस्टी चावल हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी चना पुलाव बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। देखें आप कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं और चार चाहे तो आप ऐसे गार्निश करके भी पेश कर सकते हैं।